नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है दक्षिण टोला। अंशु मालवीय का यह कविता संग्रह है। अंशु मालवीय हमारे समय के एक महत्वपूर्ण कवि हैं जिन्होंने जीवन के जो समकालीन परिवेश है हमारे समाज का, जीवन का, उसकी लगभग हर घटना पर, परिघटना पर एक दृष्टि डाली है। खास बात ये कि जो इन कविताओं का प्राथमिक स्वर है वह सियासत पर एक तरह का प्रहार है। चूँकि आप जानते हैं कि मैं कविता संग्रहों पे अपनी राय नहीं रखता हूँ सामान्य तौर पर। मैं कविताओं के प्रेमी श्रोताओं पर यह छोड़ देता हूँ कि वह यह जान सकें कि उनका प्रिय रचनाकार किस तरह की कविताओं के साथ अपने नए कविता संग्रह में उपस्थित है। अगर कोई नया श्रोता इस कार्यक्रम को देख रहा है और वह कविता प्रेमी हो तो वह इस पाठ से जान सके और उस संग्रह को खरीद सके। अंशु मालवीय के दक्षिण टोला कविता संग्रह से जो मैं पहली कविता पढ़ूंगा उसका शीर्षक है वास्तविक जीवन की भाषा। हम गांव में अवधी बोलते थे। हम गांव में अवधी बोलते थे, पढ़ते हिंदी में थे। शहर से आए तो हिंदी बोलने लगे और पढ़ने लगे अंग्रेजी में। रिश्ते नाते दर्द दोस्त हिंदी में, कागज पत्तर बाबू दफ्तर सब अंग्रेजी में। बड़ा फर्क हो गया है हमारे वास्तविक जीवन की और बौद्धिक जीवन की भाषा। वे प्रचार करते थे हिंदी में, हम वोट देते थे रोजमर्रा की जिंदगी की चिन्हानी पर। वे करोड़ों के खर्च पर चलने वाली संसद में चंद लोगों की भाषा बोलते थे। बड़ा फर्क है गढ़ और तंत्र की भाषा में। हम काम करते हैं, एक हाथ को पड़ती है दूसरे की जरूरत। हर हाथ बोलता है करोड़ों हाथों की भाषा में। जिस भाषा में बनती है उत्पादन की सामूहिक कविता जो कुछ लोगों के फ्रेम में जड़ दी जाती है। स्वतंत्रता और विविधता के पक्षधर हजारों लाखों भाषा बोलियों को मार कर रचते हैं अंतरराष्ट्रीय भाषा। बड़ा फर्क है पैदा करने और खाने की भाषा। हैया हो, बाहर बैठा दिया जाता है दरवाजे के और अघाई हुई डकारें हमारी वास्तविक राष्ट्रभाषा बन जाती है। भाषाओं की विडंबना पर आप समझ सकते हैं कि वास्तविक जीवन की भाषा पर अंशु मालवीय अपनी इस कविता से क्या कुछ कहना चाहते हैं। दूसरी कविता जो मैं इस संग्रह से पढ़ रहा हूं उसका शीर्षक है एक घटना की जरूरत है। तेरी बातें अभिव्यक्ति के नक्शे पर कितने अंश अक्षांश और कितने अंश देशांतर पर थी, मैं ठीक ठीक नहीं पकड़ पाया दोस्त। तेरी बातें अभिव्यक्ति के नक्शे पर कितने अंश अक्षांश और कितने अंश देशांतर पर थी, मैं ठीक ठीक नहीं पकड़ पाया दोस्त। न ही आपसी समझदारी के नक्शे पर तू ही पकड़ पाया कि मेरी बातें कहाँ स्थित थी। क्या नहीं समझते थे हम कि नक्शों पर एक एक अंश के अंतर पर बदल जाती हैं सरहदें, बीच में खड़े हो जाते हैं पहाड़ और पूरा का पूरा समंदर गुजर जाता है बीच से। क्या नहीं समझते हम कि दोस्ती का भूगोल समझने के लिए और रचने के लिए दोस्ती का इतिहास बहुत जरूरी है। नक्शों पर अवस्थितियों को समझना क्या नहीं जानते हम। हमारे बीच से गुजरता असंप्रेषणीयता का समंदर दुश्मन की कितनी बड़ी ताकत है दोस्त। फिलहाल हम स्वीकार कर लें हम असफल रहे हैं और हमारी दोस्ती की औकात बताता एक समंदर अट्टहास कर रहा है हमारे बीच। अब जबकि बन गया है यह समंदर तो शायद बस शब्दों से न पटे। एक भाषा बोली जाती है, एक भाषा घटती है, एक घटना की जरूरत है। तीसरी कविता जो मैं अंशु मालवीय के संग्रह दक्षिण टोला से पढ़ रहा हूं उसका शीर्षक है अल्पमत। अभी तो लिख रहे हैं हम भाषा में कविता,
कविता की भाषा तक तो हमारी पहुंच ही नहीं। अभी तो लिखी जा रही है दुनिया में कविता, कविता की दुनिया में तो हम गए ही नहीं। और वह दुनिया भी कैसी कवियों, जहां हम कितना कम देखते हैं, और जितना देखते हैं दिखता कहाँ है उतना। जो दिख जाए उसका कितना हिस्सा हम पकड़ पाते हैं। पकड़ लेते हैं जितना, कहाँ समझ आता है। समझ आता है तो कह कहाँ पाते हैं। कह देते हैं जो, उसका कितना छोटा हिस्सा होता है संप्रेषित। जो संप्रेषित होता है उससे बदलती है कितनी थोड़ी सी दुनिया। कविता का जनाधार घट रहा है, सड़ चुका है कविता का लोकतंत्र। थोड़े से अनुभवों से सरकारें बन जाती हैं, ज्यादा अनुभव लेकर शब्द बैठे रह जाते हैं विपक्ष में। घट रहा है भाषा का जनाधार। समाज के 10-20% शब्दकोश से बन जाती है भाषा, और 2% के चुनावी गठजोड़ से बन जाती है कविता। और लोकतंत्र में अल्पमत के खतरे झेलती बहुमत विरोधी सरकार या अल्पानुभाविक कविता किसके काम आएगी। अंशु मालवीय जी की चौथी कविता में पढ़ रहा हूँ, और जिसका शीर्षक है मेरे यार मेरे पिता। बहुत भारी कविताओं को आपने सुन लिया। मैं चाहूँगा कि विचार और चिंतन से परे थोड़ा हम ऐसे जीवन में आए, पारिवारिक जीवन की एक कविता सुन लें। मेरे यार मेरे पिता इस कविता का शीर्षक है, जो आखिरी में 4 कविताएं पढ़ता हूँ किसी भी संग्रह से, तो ये आखिरी कविता है। सुनो आए आदमी, तुम्हें जिसे सब मेरा पिता कहते हैं, और मैं भी कह देता हूं सबके कहे कहे, तुम्हें मैं हमेशा से दोस्त समझता रहा। तुम्हारी पीठ पर धौल मारकर कहना चाहता रहा, यार तुम सुधरो, तुम नहीं सुधरोगे। इस कविता का शीर्षक है मेरे यार मेरे पिता। सुनो आए आदमी, तुम्हें जिसे सब मेरा पिता कहते हैं, और मैं भी कह देता हूं सबके कहे कहे, तुम्हें मैं हमेशा से दोस्त समझता रहा। तुम्हारी पीठ पर धौल मारकर कहना चाहता रहा, यार तुम नहीं सुधरोगे। राजनीति पर उदंडता की हद तक उत्तेजित होकर बहस करना चाहता रहा। कविता की बारीक नक्काशियों को तुम्हारे माथे की सिकुड़न में समझना चाहता रहा। तुमसे अपने प्रेम के बारे में बात करना चाहता रहा। तुम्हारे प्रेम के बारे में सुनना चाहता रहा, और पूछना चाहता रहा, क्या तुम्हारी वही प्रेमिका मेरी माँ है। पर सबने तुम्हें ईश्वर बना दिया। मैं तुमसे अपने सृष्टा की तरह मिला। मैं तुम्हारी अदना सी कृति था, हाथ बांधे तुम्हारे निर्णय की प्रतीक्षा में। सबने तुम्हें ईश्वर बना दिया वो आदमी, और मुझे थमा दिया। तुम्हें सिद्ध करने के लिए आसान जिंदगी के मंत्र। तुम मेरे ईश्वर नहीं हो, न ही तुम्हें प्रसन्न करने के लिए पढ़ सकता हूँ आसान जिंदगी के मंत्र। ठीक है ना वो आदमी, तुमसे कमीज बदलना चाहता हूँ, जूते बदल कर पहनना चाहता हूँ, मेरे यार मेरे पिता। ये 4 कविताएं मैंने सुनाई अंशु मालवीय के संग्रह दक्षिण टोला से। अंशु मालवीय 1971 में इलाहाबाद में पैदा हुए, जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। वहीं से उन्होंने स्नातक किया। 35 वर्षों से सामाजिक सांस्कृतिक कार्यकर्ता के रूप में उनकी अपनी सक्रियता है। सांप्रदायिकता, जाति और लिंग आधारित मुद्दों पर लगातार कार्यशालाएं आयोजित करते हैं, सांस्कृतिक हस्तक्षेप भी करते रहे हैं। 3 गोड़वा, ये दुख नहीं तथागत, इससे पहले उनके 2 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। लंबी कविता एक नार्को टेस्ट भी आ चुकी है, और शहरी गरीबी और झोपड़पट्टियों के अध्ययन पर शहर और सपना, यह पुस्तक आ चुकी है। अंशु मालवीय को एक अनूठे कविता संग्रह के लिए मैं बधाई दूंगा। इस संग्रह को राजकमल प्रकाशन समूह के सहयोगी उपक्रम लोक भारती ने पेपरबैक संस्करण में प्रकाशित किया है। मूल्य 299 रुपये है। जैसा कि आप जानते हैं, पृष्ठ संख्या 184 है। कविताओं के बारे में मैं
जो मेरी राय है, मैं सामान्य तौर पर कविताओं से ही उजागर करने की कोशिश करता हूँ कि आपका महत्वपूर्ण रचनाकार क्या कुछ सर्ज रहा है, क्या कुछ लिख रहा है। अगर आप कविताओं के प्रेमी हैं, अच्छी कविताओं और कविता संग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं, तो शुक्रवार को इस कार्यक्रम को देखना ना भूलें। शनिवार को मैं अंग्रेजी पुस्तकों पर बात करता हूँ, अन्य दिनों में विविध विधाओं की पुस्तकों पर बात करता हूँ। रविवार को आपकी किसी प्रिय रचनाकार से उनके जीवन कर्म पर या उनकी किसी पुस्तक पर शब्दरथी कार्यक्रम में या बातें मुलाकातें में बात करता हूँ। और कई बार यह कार्यक्रम सप्ताह में 2 दिन भी होता है। तो साहित्य तक से जुड़े रहें, अपने प्रिय साहित्यकारों, अपने प्रिय रचनाकारों, कथाकारों और कवियों की कृतियों के बारे में जानने के लिए, उनकी रचनाओं के बारे में जानने के लिए। धन्यवाद।